नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बागौड़ा धुमंडिया गांव में नदी किनारे हनुमान जी के मंदिर में 29 व 30 की मध्य रात्रि में मंदिर में सोते पुजारी नैनुदास पुत्र लस्सीदास 72 वर्ष का संत निवास धुमंडिया गांव में रहता था। रात में अज्ञात मुलजिमान द्वारा चोरी करते समय पुजारी नैनुदास नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक भंडार तोड़ने की आवाज आती है। संत नैनुदास नींद से उठकर देखते हैं तो 3 अज्ञात मुजरिम चोरी कर रहे थे। संत ने जब शोर मचाया तो बदमाशों ने पुजारी के साथ में मारपीट की, जिससे पुजारी को गंभीर चोटें भी आई। बाद में चोर चाकू मारकर भाग गए। जब लोगों ने देखा तो पुजारी की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। बागौड़ा पुलिस थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल जिला पुलिस अधीक्षक जालौर ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात मुलजिमान की पहचान व तलाश हेतु डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालौर के निर्देश पुलिस पर शंकरलाल व्रताधिकारी व्रत भीनमाल के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी छतर सिंह निरीक्षण पुलिस अरविंद कुमार निरीक्षण पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना राम सिंह के नेतृत्व में प्रताप सिंह उप निरीक्षक पुलिस डीएसटी प्रभारी मई टीम त्रिलोक सिंह कांस्टेबल 869 साइबर सेल जालौर और पुलिस थाना बगौड़ा के स्तर पर टीमों का गठन किया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास पेट्रोल पंप टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया गया। थाना इलाके के पूर्व के चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की गई। शराब की दुकानों व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से गहन अनुसंधान किया गया। राजनांदगांव जिला के खैरगढ़ ब्लॉक में एक दिवसीय चुनावी कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने शिरकत की। जिले के ब्लॉक खैरागढ़ में नगरपालिका चुनाव प्रचार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली। सूबे के मुखिया ने चुनावी सभा में बढ़ चढ़कर विपक्ष को कोसा, वहीं पर केंद्र सरकार पर सहयोग न देने की बात कही। आगामी 20 दिसंबर को खैरागढ़ चुनावी माहौल को गर्मजोशी के साथ कांग्रेस को भारी मतों से जिताने की अपील की। अपनी चुनावी प्रचार की हुंकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर खैरागढ़ जिला बनाने के लिए वहां के मतदाताओं को खुश करते और साथ ही 23 तारीख को जीत दिलाना है, ये जनता तय करेगी उन्हें क्या चाहिए। खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव की तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर हो गई है। साथ ही चुनाव दंगल देखने को मिला। इस चुनाव में 3 पार्टियां आपस में मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं। वहीं पर जोगी कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारक को भेज रही हैं। यह जोगी कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ के विधायक राजघराना के दिवंगत देवव्रत सिंह थे। खैरागढ़ नगर पालिका में कुल मतदाता 21,983 हैं। इसमें महिला मतदाता 11,280, पुरुष मतदाता 10,703 है। 20 मतदान केंद्र हैं। सभी शासकीय शाला भवन में मतदान केंद्र बने हैं। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक भुवनेश्वर बघेल समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 15 नगरीय निकायों में और पिछले चुनाव में हम अधिकांश सीट जीते थे। 10 नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराए थे, उसी पर नगर पालिका नगर पंचायतों में। और अभी पूरा विश्वास है कि सभी नगर निगमों में नगर पालिका नगर पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमको भारी सफलता मिलेगी। दाऊ जी, आपने शिक्षा कर्मियों को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया है। वर्ग 3 बचा है, इसके बारे में बचा है। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार लगातार हमारे जो हमारा हिस्सा था, हमको भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है और उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी को हम मांग रहे हैं। यदि हमारा 20,000 करोड़ रुपये दे देते, हम सारे काम जिन साथियों की जो मांग है, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मितानिन हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, सबकी मांग हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले समय में खैरागढ़ जिला बनेगा क्या है? आप तो बिना मांगे देते हैं। वो तो खैरागढ़ की जनता जो चाहेगी वो होगी। हम तो जनता के साथ हैं और जनता जो चाहती है वो करते हैं। भाजपा एक तरफ है और दूसरी तरफ जनता है, किसको जिताएंगे आप? देखिए, ये है कि रमन सिंह जी तो अपने भांजा को देखा, लेकिन हम लोग तो अपने भांजा में राम को देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ पर कितने सीटों में जीत की उम्मीद है? हम सभी सीटें जीतने की हमारी कोशिश है। अब जनता जो आशीर्वाद दे। काका जिंदा स्मार्ट प्रधानमंत्री की ड्रीम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण ग्राम सभा बरौली का मुख्य मार्ग है, जो जल भराव और गंदगी से लबरेज नजर आता है।
ग्राम प्रधान और सफाई कर्मी की उपेक्षा के शिकार ग्रामवासी गंदगी और डेंगू मलेरिया जैसी महामारी को दावत देते हैं, जीवन यापन करने को मजबूर नजर आते हैं। आपको बता दें कि कन्नौज जनपद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लगी ग्राम सभा बरौली, जिसमें 7 अन्य गांव जुड़े हैं, वहां के बाशिंदे बदहाली और गंदगी में जीवन जीने को मजबूर नजर आते हैं। जिले के आला अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन की दुहाई तो बहुत देते हैं, बावजूद इसके दो देवस्थान के आसपास जलभराव और गंदगी का आलम यह है कि वहां पर देव आराधना के लिए भी लोग जाने से कतराते हैं, जिस पर किसी आला अधिकारी की तो बात छोड़ो, ग्राम प्रधान जिसे ग्रामवासियों ने अपने सुख दुख और परेशानियों में भागीदारी बनाने के लिए चुना है, वे जनप्रतिनिधि भी गंदगी की अनदेखी करते नजर आते हैं। जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से बराबर आप लोगों को ग्रामीणों की और शहरों की समस्याओं से रूबरू कराते चले आए हैं। आज न्यूज़ प्रवक्ता की टीम जनपद के कन्नौज जनपद के ग्राम पंचायत बरौली में आई हुई है। दिखाते हैं आपको, जहां एक और ग्रामीण या शहरी जनता कोरोना जैसी घातक महामारी से परेशान थी और डेंगू ने जहां चारों ओर अपने पैर पसार रखे हैं, ऐसे ही डेंगू और मलेरिया के लार्वा ऐसे ही पानी में उत्पन्न होते हैं। ये देखिए ग्राम पंचायत बरौली के रोडों का हाल, जहाँ की पानी बिना मौसम यानी बरसात का मौसम भी नहीं है, तब इतना पानी भरा हुआ। बरसात में क्या आलम होता होगा? अरे तुम ऐसे बेटा तुम कुछ बता नहीं सकते। कोई पूजा मंदिर देखो, दोनों मंदिर वहाँ अधिकारी आवत है, स्कूल चले जाते हैं, इधर कोई देखे नहीं आवत की इतनी गंदगी, कोई अधिकारी इधर नहीं आवत बेटा। ना प्रधान खुद निकल जाते हैं, कोशिश करो तभी प्रधान का जैसे कि मान लो कि डेली जो यहाँ रहते हैं उनको तो डेली इसका सामना करना ही पड़ता है, बच्चों को भी करना पड़ता है, बूढ़ों को भी करना पड़ता है, निकलने वालों को भी करना पड़ता है। अगर बाहर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी भी गाड़ियां यहाँ बाइकें स्लिप हो जाती है, उनके भी चोट लग जाती है। और जैसा कि बताया कि यहाँ पर दो देवस्थान है, देवस्थान की वजह से यहाँ सुबह और शाम पूजा करने वालों का भी आना जाना लगा रहता है। उसमें बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, माताएं भी होती हैं, बहनें होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सफाई अभियान के तहत जोर पकड़े हुए हैं, वही ग्राम पंचायत बरौली की इस ग्राम सभा में जो ये पानी भरा हुआ है, दूषित पानी, जिसमें मलेरिया और डेंगू जैसे लार्वा उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि सबको मालूम है डेंगू इस समय चारों तरफ से अपने पैर पसारे हुआ है। अगर जल्द ही प्रशासन या ग्राम प्रधान ना चेते तो यहाँ भी महामारी आ सकती है। रामपुर स्वार कोतवाली पुलिस ने चोरी की 6 बाइकों के साथ उत्तराखंड के 3 आरोपियों को पकड़ने के बाद उन्हें थाने ले आई। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उनका चालान कर दिया गया। तीनों आरोपी चलते फिरते लोगों को बाइक बेच दिया करते थे, उसके बाद पैसे आपस में बांट लेते थे। रामपुर एसपी अंकित मित्तल द्वारा जनपद रामपुर में वाहन चोरों के विरुद्ध अभियान चलाने के सख्त आदेश दिए हैं। 15 दिसंबर को स्वार कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि 3 लोग चोरी की बाइक से सवार की ओर आ रहे हैं। उसके बाद स्वार पुलिस ने बिलासपुर रोड पर स्थित पुरैनिया बाग के पास चेकिंग अभियान चलाया। उसके बाद तीनों आरोपियों को स्वार कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करने के बाद स्वार कोतवाली ले आई। उनकी निशानदेही पर चोरों की 6 मोटरसाइकिल एवं 1 मोटरसाइकिल की चेसिस व पार्टर्स चोरों से बरामद हुई है। उसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घोड़ा सहन थाना ने शराब कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत काफी मात्रा में शराब को जब्त किया है। जब्त शराब में देशी, विदेशी और चुलाई शराब शामिल थी, जिसमें से 4 केस में बरामद 182 लीटर शराब को घोड़ा सहन थानाध्यक्ष ने अंचलाधिकारी के देखरेख में विनष्टीकरण किया। विनष्टीकरण के कार्यक्रम में थाने के कई अधिकारी के साथ चौकीदारों ने सहयोग कर विनष्टीकरण को सफल बनाया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।